गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव। तो अपन ने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है और किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। तो अपन चलते हैं टॉपिक पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। देखिए बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यदि दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो वो किसका निर्माण करते हैं? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और इन आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, द्विध्रुव दूरी के गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये टर्म्स इसके अंदर क्या होगा, यूज में आएगा। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब चलते अपने टॉपिक पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यानी कि ना तो एक्स पर ना निरक्ष पर, सिंपली अपन कर रहे हैं सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है। तो देखिए, इसके लिए माना कि अपने पास में एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण बनाते हुए, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण इधर है, ये द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन है, इससे थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स। अपन क्या कर देते हैं, ये मान लीजिए बिंदु P जो है वह माइनस आवेश से कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है, और प्लस आवेश से कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है। यहाँ से कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है, यहाँ से R2 दूरी पर है। देखिए बच्चों, ये जो विद्युत विभव जो होता है वह एक अदिश राशि होती है। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण विभव ज्ञात करना हो तो पहले क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करके उनका क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। तो बिंदु P पर क्या आ जाएगा, विद्युत विभव आ जाएगा। ये जो R1 और R2 मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मान लिया है, यहाँ से R1 दूरी पर है, यहाँ से R2 दूरी पर है। तो अपन चलते हैं, सबसे पहली बात, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा, मैंने इसको दे दिया नाम V1 और K माइनस क्यू अपॉन AP। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं देंगे यहाँ पे, AP इक्वल टू कितना है, R, क्योंकि मैंने कल बताया था कि एक आवेश के कारण विद्युत विभव होता है KQ अपॉन R होता है। R वह दूरी जहां पर क्या निकालना है अपने को, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ओके, तो यहाँ पर R कितना है, AP इक्वल टू R है यहाँ पे। तो V1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस KQ अपॉन R1, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। और मैंने कल के आपके वीडियो में बताया भी था कि माइनस आवेश के कारण विभव कितना होता है, माइनस होता है, प्लस आवेश के कारण विभव जो होता है, पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, विभव मतलब विद्युत विभव कितना होगा, V2 इक्वल्स टू KQ अपॉन आवेश से वह दूरी जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, कितना है, BP, और यहाँ पे देखिए BP इक्वल्स टू दे रखा है R2। ओके, तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा KQ अपॉन R2, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। और अब देखिए P पर परिणामी विभव कितना होगा, P पर परिणामी विभव होगा, P पर परिणामी विभव, और परिणामी विभव कितना होगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अपन क्या करेंगे, P पर परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे,
इन दोनों विभवों का योग कर देंगे। ओके, तो V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2। ओके, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1 व 2 को 3 में रखने पर आ जाएगा V इक्वल्स टू V1 कितना है माइनस KQ अपॉन R1 और प्लस KQ अपॉन R2। ओके, मैं इस माइनस वाले टर्म्स को इधर लिख सकता हूँ, प्लस वाले टर्म्स को इधर लिख सकता हूँ। तो P पर विभव कितना आया, P पर विभव V इक्वल्स टू कितना आएगा, पहले अपन इसको लिख देते हैं KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1। यहाँ पर KQ क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या ले लेते हैं अपन, LCM ले लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो V बराबर आ जाएगा KQ R1 R2, तो ये इधर हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा R1 माइनस R2, इक्वेशन नंबर 4। अब अपने पास में KB है, K की वैल्यू अपन जानते हैं 1/4πε0 या 9 × 10⁻⁹ होता है, और Q अपने पास में जो गिवन होगा वो Q अपन चार्ज जो भी अपने पास में वो रख देंगे। R1 और R2 की वैल्यू अपने पास में नहीं है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं R1 और R2 की वैल्यू भी क्या कर देता हूँ, फाइंड कर देता हूँ। ओके, तो देखिए R1 और R2 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अपन क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं और यहाँ से एक लंब डाल देते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लंब डाल दिया है और ये एंगल है थीटा। और देखिए बच्चों, ये वाली दूरी बच जाएगी d/2 और ये वाली दूरी बच जाएगी d/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है d, तो ये बच गया d/2, ये बच गया d/2, क्योंकि मैंने इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर लिया है पॉइंट P। ओके, तो ये d/2 बच गया, यहाँ पे एक लंब डाल दिया और यहाँ पर भी एक क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिया अपन ने, तो देखिए बच्चों, ये जो अपन मैंने ये लंब डाला है, तो यहाँ पर जो इसको मैंने दे दिया m और इसको दे दिया n, m और n अपन ने इसको पॉइंट दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, R1 तथा R2 का मान ज्ञात करना, ये अपन इसका मान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आइए, डायरेक्ट अपने डायग्राम पे चलते हैं। जो AP है, AP जो है वो लगभग इक्वल टू है PM के, किसके इक्वल है, PM के। और यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में ये हो गया कौन, कर्ण, थीटा के सामने ये तो लंब, ये कर्ण और ये आधार। और आधार बराबर कितना होता है, मैं यहाँ पे शॉर्टली आपको समझा देता हूँ, फिर आप डायरेक्ट उतार लेंगे। आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा। तो आधार कितना हुआ, आधार हो गया अपने पास में OM, OM तो आधार हो गया, और कर्ण कितना हुआ, AO। तो OM इक्वल टू कितना बच जाएगा, AO cos थीटा। तो OM इक्वल टू कितना बच जाएगा, d/2 cos थीटा। ये OM की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे, ये तो OM की वैल्यू आ गई, और अब निकालना चाहता हूं मैं किसकी वैल्यू, ON की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। तो देखिए ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये 90 डिग्री है, लंब डाला नहीं यहाँ पे, ये कर्ण हो गया। तो ON इक्वल टू कितना होगा, लंब निकालना है, तो ON इक्वल टू हो जाएगा d/2 cos sin थीटा। यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया cos थीटा। तो ये ON और OM की वैल्यू अपने पास में आ गई है। अब देखिए यहाँ पर कि मैंने इसको थोड़ा सा आगे जब बढ़ाया था, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि AP लगभग इक्वल टू किसके हैं, PM के। AP किसके इक्वल टू है,
पी एम के हैं। तो देखिए पी एम कितना हो जाएगा ए पी और ये हो जाएगा आर, तो पी एम बराबर हो जाएगा ओ पी प्लस ओ एम। पी एम इक्वल टू हो जाएगा आर ओ पी प्लस ओ एम। ये आर की वैल्यू हो गई, मैंने यहाँ पे लिखा है बाकायदा, यहाँ पे देखिए आप कि एपी किसके इक्वल टू है, लगभग इक्वल टू है पीएम के। तो पीएम को भी मैं क्या मान सकता हूं, R1 कह सकता हूं। ये एपी R1 है तो पीएम भी कितना होगा R1, और पीएम इक्वल टू कितना होगा ओपी प्लस ओएम। ये देखिए यहां से लेकर ओपी प्लस ओएम, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं पीएम बराबर यानी कि R1 बराबर ओपी कितना है R, और OM कितना है d/2 cos थीटा, d/2 cos थीटा। ये तो हो गया अपने पास किसकी वैल्यू, ये तो R1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहां पर ये अपन ने एक लंब डाला है, यहां से एक लंब डाला है, और ये लंब जो डाला है अपन ने वो क्या हो गया, यहां पे जो ये बीपी है, बीपी जो है वो लगभग इक्वल टू है पी एन के, और पी एन ये कितना है R2, और पी एन इक्वल टू कितना है, पी एन है देखिए ओपी में से कितना कम कर दीजिए ON, और इसको में से OP माइनस ON। अब मैं इसको भी मिटा देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, इसको साफ कर देते हैं, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बात में। नेक्स्ट क्या है, अपने जो पी एन इक्वल टू जो है वो कितना आ गया R माइनस d/2 cos थीटा, और पी एन इक्वल टू कितना है, पी एन इक्वल टू है R2। ओके, तो देखिए इसको देंगे समीकरण नंबर, ये तो R1 है और ये R2 है। देखिए R1 तथा R2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, यहां से R1 का मान, यहां से R1 का मान, और यहां से R2 का मान कहां पे रख देंगे, समीकरण 4 में। तो अपने पास में आ जाएगा V इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट बंद, R1 की वैल्यू कितना है, R1 की वैल्यू है R प्लस d/2 cos थीटा, R प्लस d/2 cos थीटा माइनस, और R2 यहां पे देखिए R2 और R2 कितना है R माइनस d/2 cos थीटा, R माइनस d/2 cos थीटा, और यहाँ पे कर दीजिए ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे R1 की वैल्यू R प्लस d/2 cos थीटा और R माइनस d/2 cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, और ऊपर का ब्रैकेट खोल देंगे, तो ऊपर का ब्रैकेट खोल देंगे तो अपने पास में आ जाएगा R प्लस d/2 cos थीटा माइनस बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, R माइनस d/2 cos थीटा। तो ये तो हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी, और a माइनस बी को अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या a की जगह कितना है R स्क्वायर, और b की जगह कितना है d/2 cos थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे d/2 से सॉरी ये अपने पास में इसी के से बच जाएगा R प्लस d/2 cos थीटा, और यहाँ पर भी R प्लस d/2 cos थीटा बच जाएगा, और जो माइनस का है वो कट जाएगा, यहाँ प्लस का आ रहा है यहाँ माइनस का आ रहा है, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। तो देखिए v इक्वल टू बन जाएगा के क्यू ब्रैकेट बंद, यहाँ पे d/2 cos थीटा हो जाएगा 2d/2 cos थीटा, इसको अपन ने ऐड कर दिया, यहाँ पे करेंगे तो R स्क्वायर, और इसका हो जाएगा d स्क्वायर बाई 4। देखिए d का स्क्वायर d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और v इक्वल टू बच जाएगा कितना, v इक्वल टू अपने पास से बच जाएगा प्रॉपरली आप उतारते रहिए, उतारेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार वीडियो को देखते रहिए, उतारते रहिए।
अगर मान लीजिए आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, आपको उतारना है, तो वीडियो को क्या कर देंगे, पॉज कर देंगे। तो देखिए अपन चलते हैं आगे की बात पे। यहाँ पे अपने पास में बच गया v इक्वल टू कितना बचा, d/2 cos थीटा, के क्यू d/2 तो कट गया ना, d cos थीटा बच गया, और नीचे बच गया r² d²/4 cos थीटा। देखिए r² बहुत बड़ा है, किससे, d²/4 से, तो d²/4 को क्या मान लो, नगण्य मान लेते हैं इसको अगर अपन नगण्य मान लेंगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म्स पूरा जीरो हो जाएगा और अपने पास में बच जाएगा v इक्वल टू के क्यू d cos थीटा अपॉन r²। ओके, और v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ q के क्यू d cos थीटा अपॉन r²। और q इंटू डी क्या होता है बच्चों, q इंटू डी होता है, कलर चेंज करके मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये होता है p। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, p भी लिख सकता हूँ इस जगह पर। ये जो आपको दिख रहा है इसको भी थोड़ा कलर चेंज कर दिया, इसकी जगह क्या लिख दो, p। तो v इक्वल टू कितना बच जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन r²। यह आ गया सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव आ गया। और v इक्वल टू होता है के पी कॉस थीटा अपॉन r², जहाँ पे p क्या है, जहाँ पे p इक्वल टू है q इंटू डी, जहाँ पे q क्या है, द्विध्रुव का आवेश, और d क्या है, द्विध्रुव के दूरी, यानी कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझने की है कि आप लोगों ने उतार लिया हो तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो देखो मैंने इसको क्या कर दिया, साफ कर दिया। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है, समझने की बात है बच्चों कि ये वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आ जाए, कहाँ पर आ जाए, ये वाला पॉइंट जो है अपना वो कहाँ पे आ जाए। नंबर एक बात है, अगर ये वाला पॉइंट अपना बिंदु P जो है वो अगर यहाँ पे आ जाए तो हो जाएगा x, द्विध्रुव का x। तो x पर विद्युत विभव कितना आएगा, x पर विद्युत विभव आएगा Vx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला P वाला पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा तो देखिए ये हो गया विद्युत द्विध्रुव का x, और x पर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो Vx आ जाएगा Kp अपॉन r²। ये तो x पर विद्युत विभव आ गया। अगर मान लीजिए अपन को निकालना है निरक्ष पर विद्युत विभव, निरक्ष पर निकालना है तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाना चाहिए, ये वाला पॉइंट आ जाना चाहिए यहाँ पे। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ थीटा कितना बनेगा, मैं कलर चेंज करके आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। थीटा कितना बन गया, थीटा बराबर 90 डिग्री बन गया। तो देखिए निरक्ष पर विद्युत विभव कितना होगा, निरक्ष पर विद्युत विभव आ गया अपना थीटा बराबर 90 डिग्री, और cos थीटा बराबर हो जाएगा 0। और जब cos थीटा 0 हो जाएगा तो v निरक्ष कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो निरक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है, और x पर विद्युत विभव कितना होता है, Vx इक्वल टू KQ अपॉन r²। इस प्रकार से अपन ने क्या कर दिया, x पर भी विद्युत विभव निकाल लिया, निरक्ष पर भी विद्युत विभव निकाल लिया। ओके, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आप इसको उतार लीजिए। अब इससे करेंगे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना कि एक विद्युत द्विध्रुव है। देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पर 8 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा
-8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश 2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर दूरी पर स्थित है, जो एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 गुणा 10 की पावर -6 मीटर दूरी पर, एक तो है 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम और एक है -8 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम आवेश 2 इंटू 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि एक तो यहाँ पर स्थित है, एक यहाँ पर स्थित है, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर दूरी पर है। अर्थात ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जो इस विद्युत द्विध्रुव से के मध्य बिंदु से 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर दूरी पर नंबर 1 निरक्ष पर तथा नंबर 2 अक्ष पर तथा नंबर 3 द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री कोण पर विद्युत विभव ज्ञात करो। विभव ज्ञात कीजिए। जो अपन ने अभी जस्ट टॉपिक पढ़ा है उसका ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे तो टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आवेश कितना है? ये दोनों में से एक आवेश काम में आएगा, क्योंकि V इक्वल टू होता है कहाँ पर? विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है वो होता है Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अपने को, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ P की जगह KQ इंटू डी कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अपने को ओनली एक आवेश की जरूरत है, एक r की जरूरत है और एक d की जरूरत है। सॉल्यूशन देखिए इसका। वी नो दैट विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है V इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर और P इक्वल टू होता है Q इंटू डी। तो V इक्वल टू कितना हो गया? K Q इंटू डी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये अपना हो गया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। और r की वैल्यू कितनी दे रखी है? Q इक्वल टू अपने को दे रखा है, Q इक्वल टू अपने को दे रखा है 8 इंटू 10 की पावर -19। ये तो Q हो गया, और 19 कूलाम। और D कितना दे रखा है? D अपना है 2 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। और R कितना दे रखा है? R अपना दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। सारी वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पहला निकालते हैं निरक्ष पर। निरक्ष पर अपन सब जानते हैं कि कितना होता है? विभव 0 होता है, तो V निरक्ष हो जाएगा 0। अब चलते हैं अक्ष पर। अक्ष पर विद्युत विभव होता है Vx इक्वल्स टू Kp अपॉन r स्क्वायर, और Vx इक्वल्स टू हो जाएगा KQ इंटू डी अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं अपन। तो Vx इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले K की वैल्यू। तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 टू पावर -19 हो गया। और D की वैल्यू दे रखी है 1 मिनट। इधर आप इसको उतार लीजिए ताकि उधर आएगा नहीं ना, तो इधर इसको मिटा देते हैं।
तो आ जाएगा वी एक्स इजिकल्स टू कितना आएगा, वी एक्स इजिकल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। ये तो अपन ने के की वैल्यू पुट कर दी। और क्यू की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये किसकी, क्यू की वैल्यू पुट कर दी। और डी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर, 2 इंटू 10 की पावर कितनी है, माइनस 10 मीटर। ये तो आ गया के क्यू इंटू डी। और नीचे क्या है, आर स्क्वायर। आर कितना है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, वी एक्स इजिकल्स टू, सॉल्व कर लेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 9 इंटू 8 इंटू 2। देखिए 10 और 9 29, यहाँ पे हो गई 29, पावर कितनी होगी 29, और यहाँ पावर कितनी है 9, तो पावर कितनी बच गई, 20 पावर बच गई। देखिए यहाँ पे 10 की पावर 19 है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 9 है, तो यहाँ पे बच गई माइनस 10, और माइनस 10 माइनस के 20। इसका स्क्वायर खोलते हैं तो इसका हो जाएगा 4 इंटू 4, ओके। और इसका हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 दूनी 12। देखिए ये हो गया 4 दूनी 8, और ये 2 से 2 कट गया 4। यहाँ पे बच गया 10 की पावर माइनस के 8। तो वी एक्स कितना आ गया अपने पास में, 9 इंटू 10 की पावर 8 वोल्ट। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब चलते हैं अपन कहाँ पर, अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो उसको आप सोल्व कर लेना, वैसे गलती हो नहीं सकती है। अब दूसरी बात पे आते हैं, कौन सा है दूसरा, थीटा बराबर 60 डिग्री पर। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ वापस वो फॉर्मूला, 2kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है विद्युत विभव का ओरिजिनल फॉर्मूला। तो v इक्वल टू k, इसको मैं लिख सकता हूँ q इंटू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और वहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है, देखिए v इक्वल टू होता है k q इंटू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो देखिए v थीटा सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, और q कितना है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और d कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और cos थीटा है cos 60, और नीचे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। सोल्व करते हैं तो अपने पास में आता है v इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9। देखिए 9 8 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 की पावर कितनी होगी, यहाँ 9 यहाँ 19, तो यहाँ बच गई 10 और 10 माइनस की 20, और cos 60 का मान हो गया 1/2, और यहाँ पे आ गया 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ओके। यहाँ पे कितनी बची बेटा, 20 बची ना, 10 की पावर माइनस 20 बची। अब यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, 4 दूनी 8, और इस 2 से ये 2 बार कट गया, तो v इक्वल टू 9/2 इंटू यहाँ पे बच गई 10 की पावर माइनस के 8। और इसको भी सोल्व करना चाहूँ तो 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 वोल्ट। इस प्रकार से अपन दोनों स्थानों पर विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसान लगा होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव वाले टॉपिक का क्वेश्चन। मैंने कल आपको जो टॉपिक बताया था उसका मैं एक क्वेश्चन बताया नहीं था मैंने उस वीडियो में, जो मैं भी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चा न्यूमेरिकल नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, फिजिक्स में बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। तो फिजिक्स में इंटेलिजेंट होने के लिए आपको न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे देखिए अपने पास में कोई 2 आवेश है, 2 आवेश है अपने पास में। थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पर है प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश।
यहाँ पर है बिंदु ए और यहाँ पर है बिंदु बी, और ये वाली दूरी है r, और ये वाली डिस्टेंस है स्मॉल a, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये भी स्मॉल a। यहाँ पर विभव है VA और यहाँ पर विभव है VB, तो VA माइनस VB फाइंड कीजिए। क्या ज्ञात करना अपने को, VA माइनस VB ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, देखिए, यानी बिंदु A पर विभव और बिंदु B पर विभव का अंतर ज्ञात करना है, VA माइनस VB। ओके, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। पहले तो अपन क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। अभी वहाँ पर भी मैंने इसका यूज लिया था। पहले इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। दोनों का क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे, तो यहाँ पर ए पर विद्युत विभव आ जाएगा। फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे बी पर, फिर इस आवेश के कारण भी यहाँ पर विभव निकालेंगे, फिर उसका भी एल्जेब्रिक सम कर देंगे, यानी कि बीजगणितीय योग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, बी पर विद्युत विभव आ जाएगा। तो VA और VB आ जाएगा, उसको अपन यहाँ पे रख देंगे, तो VA माइनस VB आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण A पर विभव, मैंने बताया था एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव होता है V = KQ/R², ये निकाला था अपन ने, KQ/R, सॉरी R² तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है, R निकाला था। तो यहाँ पर कितना होगा, R कितनी है यहाँ पे, OA। मैंने बताया था बेटा R जो होती है ना, वो वह दूरी होती है जहाँ पर उस आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए कितना हो गया यहाँ पे, V1 = KQ/A, समीकरण नंबर 1। अब आएंगे माइनस Q आवेश के कारण A पर विभव। मैंने आपको बताया था ना, अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं लगाते, इसमें डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, माइनस आवेश के कारण यहाँ पर विभव, तो आ जाएगा V2 = माइनस आवेश के कारण विभव भी क्या होता है, माइनस होता है, और कितना होता है, KQ/ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो कितनी हो गई, A + R/2, A + R/2 या R + A, R/2 नहीं सॉरी, A + R, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए A पर कुल विभव कितना होगा, A पर कुल विभव होगा VA = V1 + V2, समीकरण नंबर 3। तो V1 कितना है बच्चों, यहाँ पर V1 है KQ, V1 है KQ/A, और V2 कितना है, माइनस का KQ/R + A। कॉमन कितना आ गया यहाँ पे, कॉमन आ गया KQ, तो यहाँ बच गया 1/A और यहाँ पे बच गया 1 + A। इसका अपन क्या ले लेंगे, VA = KQ, इसका लघुत्तम ले लेंगे, कितना एलसीएम, R + A और A, तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, R + A - A, A से A कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा VA = KQ, यहाँ बच गया R ऊपर और नीचे कितना बच गया, R + A × A। ओके, ये तो VA हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इसके कारण यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण B पर विभव, इसको V1' मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, KQ/ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, R + A, और माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण B पर विभव कितना होगा बच्चों, यहाँ पर होगा, इसको V2' मान लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा, माइनस के कारण माइनस होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, A। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब मैं इधर का मिटा देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, काट दें,
ये अपन ने इसको रफ कर दिया। अब देखिए बी पर विभव कितना होगा, बी पर परिणामी विभव कितना होगा, बी पर परिणामी विभव होगा अपना VB इक्वल टू V1 प्राइम प्लस V2 प्राइम। तो VB इक्वल टू V1 प्राइम कितना है, KQ अपॉन R प्लस A, और यहाँ माइनस KQ अपॉन A। कॉमन ले लो, कितना कॉमन आ गया अपने पास में KQ, तो यहाँ 1 अपॉन R प्लस A माइनस 1 अपॉन A। तो VB कितना आ गया अपने पास में KQ, इसका एलसीएम कितना है यहाँ R प्लस A इंटू A, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो A, और ये इधर आ जाएगा R प्लस A। ओके, कहीं मिस्टेक कर दिया क्या इसको, देखो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आ गया KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन A, ये इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, तो आ जाएगा R, ये यहाँ पे आ गया। अब माइनस प्लस Q आवेश के कारण B पर विभव निकालेंगे, तो V1 KQ अपॉन R प्लस A, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और माइनस Q आवेश के कारण B पर विभव निकालेंगे, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही है। चलो निकाल लेते हैं अपन इसको आगे इसको सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा VB इक्वल टू आ जाएगा KQ A ब्रैकेट A माइनस, इसको खोलेंगे तो R माइनस A अपॉन कितना हो जाएगा, R प्लस A इंटू A, सही। तो VB इक्वल टू कितना आ गया, A से A कैंसिल, तो VB बराबर आ जाएगा KQ माइनस R प्लस A इंटू A, ये अपने पास में आ गया। VB को थोड़ा सा मैं से लिख देता हूँ, K माइनस KQ R अपॉन R प्लस A इंटू A। 0 आ गया ये तो, हाँ सही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, VA माइनस VB बराबर आ जाएगा, VA कितना है KQR और R प्लस A इंटू A, और यहाँ पे माइनस, और इधर आ जाएगा माइनस का KQR अपॉन R प्लस A इंटू A। तो VA माइनस VB आ जाएगा KQR अपॉन R प्लस A इंटू A, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा KQR R प्लस A इंटू A, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2KQR अपॉन R प्लस A इंटू A। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक, तो इसको 1-2 बार आप रिवाइज कीजिए, ये आपकी बुक का कितना है एग्जाम्पल है वो। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।